दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। ठीक है, जो कैरियर एयरक्राफ्ट मतलब ये होता है कि वो नेवल शिप्स जो किसी एक एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकती हैं, यानी कि वहाँ से रनवे हो सकता है, वहाँ से वो उड़ सकती हैं, वो कहलाती क्या हैं? कैरियर एयरक्राफ्ट्स कहलाती हैं। तो अगर इंडिया में बात किया कैरियर एयरक्राफ्ट कितने हैं, तो वो दो हैं। एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है क्या अभी हमारा इंडिजियस बना हुआ आईएनएस विक्रांत। दोनों के क्लास की बात करेंगे। और एक थर्ड क्या है, आईएनएस विशाल, जिसके बारे में अभी प्रपोजल दिया है इंडियन नेवी ने, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि उस पर अभी काम चल रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास और कौन सा था, जो पहला हमारा कैरियर एयरक्राफ्ट था वो 1997 में क्या डीकमीशन हो गया। तो बात करते हैं आज हम पहला कि अभी हाल ही में कमीशन हुआ क्या, इंडिजीनस, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज आईएनएस विक्रांत। ठीक है, तो ये देख सकते हैं खूबसूरत सा आईएनएस विक्रांत है, कितना लंबा इसका रनवे है। और पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतर सकता है, यहाँ पे देखिए ये रनवे होता है। अब यहाँ जो रनवे होता है, इस पे रनवे आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक चीज, यहाँ से एक आप एयरक्राफ्ट के उड़ा सकते हैं, उड़ते उड़ते क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लिफ्ट देता है इसको, और लिफ्ट देने के बाद क्या है, उड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, क्या आपको पता है तो बताएं, हमें नहीं पता है तो ये बताएं। ठीक है, उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलता है, प्रॉपर इसको एज मिल जाता है इसको उड़ने का, इसीलिए ये क्या होता है, ये पूरा चीज यहाँ पे काम आता है। और अगर मैं बात करूंगा इसके बाद इसके स्पेसिफिकेशंस पे, तो आते हैं, पहले बात कर लेते हैं आईएनएस विक्रांत, जो कि हमारा फर्स्ट इंडिजीनस यानी भारत में बना हुआ। अब मुझे आप ये बताएंगे कि ये किसके हेल्प से बना है। ठीक है, तो ये अक्सर हमने देखा है कि भाई रसिया ने हमारा हमेशा हेल्प किया है, और रसिया में इसमें हेल्प किया है। बताता हूँ कि कोई इसमें वो नहीं है, कोई भी इसमें ट्रेजेडी या सस्पेंस की जरूरत नहीं है कि आप रसिया के हेल्प से बनाया गया है। अब ये हम देख सकते हैं कि इसकी पूरी हाइट कितनी है। पहले पूरी हाइट इसकी देखेंगे कितनी है, लगभग 59 मीटर्स पूरी हाइट, जिसकी ऊपर से तक हाइट क्या, मतलब यहाँ से लेकर मतलब टो से टॉप तक। ठीक है, वो क्या है, 59 मीटर्स है। क्रू कितना आ सकते हैं, 1.7 के, यानी कि लगभग 1700 क्रू उसमें आ सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें, क्या इसकी टॉप स्पीड क्या है, 28 नॉट्स है। अच्छा, एक नॉट जो होता है, एक नॉट लगभग 1.6 किलोमीटर के स्पीड का होता है, 1.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जो वो कहलाती क्या है, एक नॉट कहलाती है। सॉरी यहाँ पे 1.6 1.8 होगा, ये 1.852 होता है, ये 1.6 तो माइल्स हो जाएगा। ये नॉट में क्या होता है, 1.852 लगभग किलोमीटर पर आवर होता है ये स्पीड। और टॉप स्पीड होती है क्रूजिंग स्पीड, मतलब कि जिससे क्या करता है ये, मतलब टहल रहा होता है हमेशा, इसकी एवरेज स्पीड कह सकते हैं क्या, लगभग 18 नॉट्स है। इंड्योरेंस क्या है, लगभग 7500 नॉटिकल माइल्स, मतलब 7500 नॉटिकल माइल्स ही कवर कर सकता है पूरे अपने उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं डेक। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे डेक बने हुए हैं, 14 बड़े डेक बने हुए हैं, कि 14 यानी कि 14 एयरक्राफ्ट यहाँ पे ऐसे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो विथ है लगभग 62 मीटर्स है। विथ जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, लगभग 62 मीटर है। और जो लेंथ है वो कितनी है, 262 मीटर, मतलब लगभग 250 मीटर से भी ज्यादा। ठीक है, यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है, यहां से देख सकते हो, यहां से, ठीक है, ऊपर नहीं उड़ा, ऊपर जोड़ोगे तो और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व है ना। तो यहां से यहां कितना है, लगभग 259 मीटर्स है। और इसका जो वेट है वो क्या, लगभग 4000 टन है, 4000 टन इसका वेट है। अब इसकी बात करें, अगर वेपनरी की बात करें, 34 फिक्स्ड विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट हैं इसमें। अब मिग 29 की अभी हाल ही में एक विमान क्रैश हुआ था, आपको सुना होगा, मिग 29 के। तो मिग 29 इंडियन नेवी यूज करते हैं, मिग 29 के जब लग जाता है तो मिग 29 केवल यूज करता है एयरफोर्स, मिग 29 के करता है नेवी। कोमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं, देखो ये आप देख सकते हो, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं अमेरिकन बिल्ट MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, अभी आपने सुना होगा अपाचे। और ये क्या होता है, ये अमेरिकन बिल्ट MS-60R है ये। और इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, अभी आपने LCA सुना था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके बारे में भी हम जाना था कि वो सब इस पे उड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट हल्का रखा जाता है, हल्का रखा था इसलिए क्योंकि ये पे लगभग लाइट एयरक्राफ्ट भी रखे जाते हैं, क्योंकि वेट यहाँ पे आप, ये क्या पानी में उड़ रहा है ना, ये सतह पे तो है नहीं, तो इसलिए क्या होते हैं, लगभग ज़्यादातर इसमें मोस्टली हल्के ही चीज़ें यूज की जाती हैं। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि इंडियन नेवी हैज स्पेशली रिवील्ड येट व्हाट वेपन्स इक्विपमेंट्स, यानी कि जो
इंडियन नेवी है भाई, कोई भी शिप या कोई भी गवर्नमेंट जो होती है अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स किसी को नहीं देती है। तो ऐसे में इंडियन नेवी ने क्या किया है, जो इसके और जो वेपन्स है, वेपनरीज के बारे में बहुत ही ज़्यादा इसको लाइट में नहीं लाया है, इसको बताया नहीं है क्या क्या हमारे पास है, क्योंकि वो तो ना जब कोई आएगा तब पता चलेगा उसको कि क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, ठीक है। अब अगर दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य। अब हमारे यहाँ अगर मैं बता दूं आपको तो 2 क्लास के चलते हैं, एक विक्रांत क्लास चलता है, एक चलता है कीव क्लास। तो ये जो हमारा विक्रमादित्य है, ये कौन सा क्लास है, ये कीव क्लास का है। कीव मतलब क्या होता है, ये रसिया से इंपोर्टेड है। कीव कहाँ है, रसिया में, रसिया से या क्या, रसिया से इंपोर्टेड है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये क्या है, आईएनएस विक्रांत है, ये इतना लंबा इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो ये क्या है, इसके लगभग जो इसकी पूरी ऊंचाई है, ऊंचाई कितने, 60 मीटर से, अगर वही देखें हम, अगर इसकी बात करें तो ये कितना था, लगभग 59 मीटर, ज़्यादा अंतर नहीं है, 59 और यहाँ पे क्या 60, लगभग 1 मीटर का, 20 स्टोरी टॉल बिल्डिंग के बराबर है। 22 डेक्स होते हैं इसमें, लगभग 20 मीटर लंबी बिल्डिंग के बराबर है ये। लेंथ कितना, थोड़ा सा बड़ा है ये, लगभग 284 मीटर का है, वो हमारा 252 मीटर का था। 44,570 टन का डिस्प्लेसमेंट ये कर सकता है, यानी कि एक समय में इसके ऊपर जो वेट होता है वो होता है 44,570 टन, बहुत ज़्यादा है। इसका जो रेंज है वो कितना, 7 है नॉटिकल माइल्स है, वहीं इसका क्या था, 75 नॉटिकल माइल्स था। इसकी जो एट इकोनॉमिकल स्पीड 18 नॉट्स स्पीड है, मतलब 80 इंटू 1.8 कर देंगे आप, लगभग 324 आ जाएगा आपका वहीं से, ठीक है। तो लगभग उतनी स्पीड, 32 कुछ स्पीड होती है इसकी, 32.4 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, उतनी स्पीड से क्या करता है ये, इकोनॉमिकली करता, क्रूज करता है। मतलब ये है कि टॉप स्पीड जो है वो 28 होगी, लेकिन एवरेज स्पीड जो होगी वो 18 पे क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी में जब आप 60 से ऊपर जाओगे तो तेल ज़्यादा पीती है, लाल दिखाता है, लाल इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसी केस में ये भी होता है। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 34 एयरक्राफ्ट इस पे आ सकते हैं, उस पर कितने थे, 42 थे, ठीक है। अब वहीं बात करें कि MiG-29 K-24 और 10 हेलीकॉप्टर यहां पे खड़े हो सकते हैं। अगर बात करें एंगल्ड स्काई जंप फॉर फाइटर टेक ऑफ, यानी कि देखो ये जो बना इसे ऐसे बना होता है, ये ऊपर जो बना हुआ है, मतलब ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे, मतलब एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ के सन से ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। अब क्रू की बात करें तो लगभग 1600 से 1800 क्रू मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेलर्स एंड ऑफिसर्स ऑन दैट आईएनएस विक्रमादित्य शिप। अगर हम बात करें ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, तो भाई कितने कितने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं यूएस के पास, कितने, 11, ठीक है। इंडिया के पास 2 हैं, इटली के पास 2 हैं, और चाइना, यूके, फ्रांस, रसिया, स्पेन, ब्राज़ील, थाईलैंड, सबके पास एक एक हैं। हमारे पास ही पहले एक ही था। पहले क्या था हमारे पास, विक्रमादित्य यही वाला था। अब हमने क्या किया, जुगाड़ लगा लिया, हमने बना लिया क्या, दूसरा वाला अपना खुद का बना लिया, क्या, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। और आपको बता दें कि अभी जल्दी ही आईएनएस विशाल के बारे में बात किया चुकी है, वो भी जल्दी ही क्या होगा, उस पर काम चलेगा, क्योंकि देखो बनने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये देख रहा है, ये क्या है, मतलब देखने में ऐसे एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा, मतलब पूरे का पूरा शहर है, इस छोटा सा एक गांव बसा सकते हो उसमें, ठीक है। 1600 लोग समझते, 1600 से 1800 लोग, 2000 लोग कर रहे हैं, मतलब किसी गांव में, यानी कि अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आपके गांव में शायद 2000 लोग नहीं होंगे। अब कल नहीं, हमारा हम तो सर रहते हैं, तो दिल्ली में, बम्बई में ऐसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप छोटे किसी भी एवरेज गांव की बात करें तो उतनी उसकी पॉपुलेशन तक नहीं है यहाँ पे, इतने इक्विपमेंट्स, और आपके गांव में MiG-29 के भी नहीं होगा और हेलीकॉप्टर्स भी, लेकिन इस पे क्या है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पूरा पानी फिल्टर करना, सब कुछ A to Z व्यवस्था यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये था एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें चाहिए होगा मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसे आएगा, जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं वैभव त्रिपाठी अलविदा कहता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।